क्या आप जानते हैं कुछ छोटी छोटी हैबिट्स आपका पूरा इमेज खराब करके रख देती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करती हैं और हमारा इमेज लो क्लास बना देती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स की जो हमारी पर्सनैलिटी को वीक, लो क्लास और इल मैनर्ड शो करवाती हैं। और मजे की बात यह है कि हमें उस चीज का अंदाजा ही नहीं होता। सबसे पहली हैबिट ये कि छोटी छोटी बात पर माफी मांगना। जब आप बात बात पर माफी मांगते हो ना तो लोग समझते हैं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। हर वक्त सॉरी कहना आपकी पर्सनैलिटी को वीक, डिपेंडेंट और इमेच्योर शो करवाता है। तो अपनी इज्जत खुद करे वरना दुनिया भी नहीं करेगी। और जरूरत से ज्यादा झुकना तो कमजोरी की निशानी होती है। इसीलिए जब तक जरूरी ना हो माफी मांगने से गुरेज करें, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें और अपनी वैल्यू को समझें। सेकेंड हैबिट ये कि ओवर शेयरिंग इन फर्स्ट 5 मिनट्स के जब आप किसी से मिलते हैं और शुरू के चंद मिनट में ही अपनी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स, सैलरी, पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली फाइट्स सारा कुछ शेयर कर देते हैं तो सामने वाला ये समझता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज का है नहीं पता। देखिए हर इंसान में ना थोड़ी सी मिस्ट्री होती है जो कि दूसरों को अट्रैक्ट करती है और जब आप पहले ही सारा कुछ बता दोगे तो आपका चार्म और लोगों का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और ये आपके पर्सनैलिटी को इनसिक्योर और अटेंशन सीकर दिखाता है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और क्लासी बनाना चाहते हैं तो पहले टाइम के साथ साथ ट्रस्ट बिल्डअप करें, उसके बाद बातें शेयर करें। थर्ड हैबिट ये कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन उस दौरान आप बार बार अपना फोन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं तो ये इंतहाई इल मैनर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल और लो क्लास हैबिट है। क्योंकि जब कोई हमसे बात कर रहा होता है ना तो वो अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी फुल अटेंशन हमें दे रहा होता है, लेकिन हम जवाब में हाँ अच्छा करी जा रहे हैं और साथ के साथ अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। बिलीव मी, ये वाली हैबिट ना सिर्फ सामने वाले को डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाती है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को चीप और इमोशनली इमेच्योर शो करवाती है। और साफ जाहिर होता है कि आपको सामने वाले की कदर नहीं है। जैसे कि आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमारी बात गौर से सुनी जाए और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया जाए। इसी तरह सबको वैल्यू करें और आंखों में आंखें डाल के गौर से बातें सुने। फोर्थ हैबिट ये कि टॉकिंग अबाउट मनी इन एग्जैक्ट नंबर्स। लेट्स सपोज आप किसी के सामने बैठ के शोखियां मार रहे हैं कि ये जो मेरा ड्रेस है ना ये फलां डिजाइनर का है जो कि इतने का आया है, ये जो मेरा शूज है ना फलां ब्रांड का है जो कि मैंने इतना महंगा लिया है। और स्पेशली जब सामने वाले ने पूछा भी ना हो तो ये आपके पर्सनैलिटी को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करता है। इट सीम्स लाइक कि आपके पास नया नया पैसा आया है या इससे पहले आपने जिंदगी में कभी कुछ देखा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सामने वाले को इंस्पायर करना चाहते हो, अपनी स्ट्रगल्स बता के, अपनी मेहनत बता के कि आप मंथली कितना अर्न कर लेते हो, आप किस तरह से स्ट्रगल करते हो, लोगों को आप मोटिवेट करना चाहते हो, एजुकेट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शो ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से फिर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ हैबिट, ब्रैगिंग अबाउट हु यू नो, कि अरे भाई मैं तो फलां सेलिब्रिटी का दोस्त हूँ, मैं तो उस पॉलिटिशियन के साथ चाय पीता हूँ। अरे भाई अगर तुम किसी को जानते हो तो उसका तुम्हें क्या फायदा मिला, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी कहाँ है। पता क्या, असली क्लास ये नहीं होती है कि तुम कौन कौन से लोगों को जानते हो। असली क्लास तो ये होती है कि लोग तुम्हें किस तरह से जानते हैं। तुम्हारी अपनी मेहनत, कैरेक्टर और तुम्हारा इखलाक, ये सब तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तो अपने दम पे, अपने बलबूते पे अपनी वैल्यू, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान खुद बनाओ। नेक्स्ट हैबिट, बीइंग लाउड इन क्वाइट प्लेसेस, जैसे कि मस्जिद, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल या बड़ों की महफिल। यहाँ बैठ के बिला वजह आवाज ऊंची करना इंतहाई गैर अखलाकी हरकत। देखिए खामोशी का मतलब होता है इज्जत और सुकून, और जब हम बिला वजह लाउड होते हैं ना तो इससे ना सिर्फ दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं बल्कि हमारा इमेज भी लो क्लास बन जाता है। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट हैबिट है जी ऑलवेज नीडिंग टू बी राइट, के बस हर टाइम मैं ठीक हूँ, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इवन अगर पता भी होगा ना कि यहाँ मैं गलत हूँ लेकिन दूसरों के सामने एक्सेप्ट नहीं करना इस चीज को कि मैं गलत हूँ, कि कहीं अगर मैं गलत हो गया तो मेरी पर्सनैलिटी डाउन ना हो जाए, मेरा इमेज ना खराब हो जाए। तो ये वाली आदत ना दूसरों को बहुत इरिटेट करती है और आप खुद भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हो और इससे ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप डैमेज होता है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे होती है। अगर आप हर वक्त जीतना चाहेंगे तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। कभी कभी दूसरों को जीतने दो और खुद पीस फील करो। ये छोटी सी हैबिट आपको मैच्योर, क्लासी और रिस्पेक्टेबल बना देती है। अगर इसमें से एक भी आदत आपके अंदर है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की कोशिश करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी कंपोज, क्लासी और कॉन्फिडेंट लगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुझे तो इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।